ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं, जो अमूमन बहिर्गामी हैं, दे आर आउटवर्ड ड्रिवन। ये 5 सेंसेस जब पूरे संसार को अनुभव करती हैं तो उस अनुभव के जितने भी इंप्रेशंस होते हैं वो अनुभव आपके मन पे लाती है। ये सारा इंफॉर्मेशन इंद्रियां कलेक्ट करके आपके मन पे लाती हैं। तो मन एक ऐसा सेंटर है आपका जो बाहर से इनपुट ले रहा है विश्व की। प्रणाम गुरुदेव। यह प्रश्न दिलीप जी की तरफ से आया है और इनका प्रश्न है कि पिछले सत्संग में गुरुदेव आपने बहुत सुंदर रूप से हमारे मन में आने वाले विचारों की प्रक्रिया को समझाया। इसके लिए आपका धन्यवाद। कृपया यह भी बताएं कि मन और बुद्धि में कैसे अंतर किया जाए। ब्यूटीफुल। वैसे ये प्रश्न बहुत गहरे वेदांत का है, बट मैं इसको थोड़ा रियल और प्रैक्टिकल बता के आपको समझाना चाहूँगा। प्रश्न सुंदर है, मन और बुद्धि में क्या अंतर है। तो आज मैं एक राज खोलता हूं इस प्रश्न का, प्लीज अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं, जो अमूमन बहिर्गामी हैं, दे आर आउटवर्ड ड्रिवन। ये 5 सेंसेस जब पूरे संसार को अनुभव करती हैं तो उस अनुभव के जितने भी इंप्रेशंस होते हैं वो अनुभव आपके मन पे लाती है। ये सारा इंफॉर्मेशन इंद्रियां कलेक्ट करके आपके मन पे लाती हैं। तो मन एक ऐसा सेंटर है आपका जो बाहर से इनपुट ले रहा है विश्व की। इसीलिए बोलते हैं मन चंचल है। मन चंचल इसलिए है क्योंकि वो 5 इंद्रियों के भोगों में बड़ा रस लेता है। उसे एक चीज मिलती है तो उसको दूसरी चीज की आवश्यकता लगती है, उसे दूसरी चीज मिलती है तो उसे तीसरी चीज की आवश्यकता लगती है। वो बंदर की तरह एक विषय से दूसरे विषय के ऊपर जंप करता रहता है। और मन ये जंप इसलिए करता है, मन चंचल इसलिए है क्योंकि मन को गवर्न कर रही हैं ये इंद्रियां, और इंद्रियां बहिर्गामी हैं। इसीलिए आदमी सारा जीवन बाहर के विषयों, बाहर के ऑब्जेक्ट्स, बाहर की सिचुएशन में पूरा समय बिता देता है अपना, इस उम्मीद में कि बाहर की परिस्थितियों और विषयों से उसको कुछ मिल जाएगा, कुछ उसके भीतर पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि इंद्रियां फीड कर रही हैं, सेंसेस फीड कर रही हैं मन को। करेक्ट? तो ये मन है। इसलिए वो एक इंद्री दूसरी इंद्री के इनपुट्स के ऊपर उछलता रहता है बंदर की तरह। अब बीच में है बुद्धि, और बुद्धि है जिसको अगर अंग्रेजी में बोले इंटेलिजेंस, विवेक शक्ति। बुद्धि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है आपके भीतर, एक ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके भीतर बुद्धि, क्योंकि जितना मन चंचल है और उछल के आपको 50 विकल्प देता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी खा लो, वो भी भोग लो, बुद्धि उसमें से निर्णय करती है। तो बुद्धि निर्णायक है। बुद्धि निर्णय करती है कि इन 5 भोगों में से क्या मेरे लिए लाभदायक है और क्या मेरे लिए नुकसानदायक होगा, क्या सही है और क्या सही नहीं है, इसका चयन बुद्धि करती है। और बुद्धि के आगे खड़ा है चित्त, और चित्त वो है जिस पे आपके पास्ट की सारी मेमोरीज और इंप्रेशंस पड़े हुए हैं। तो पास्ट में आपने कॉफी पी या गुलाब जामुन खाया, और गुलाब जामुन बड़ा मीठा था, आपको बड़ा आनंद आया खा के। उस गुलाब जामुन का मेमोरी का इंप्रेशन चित्त पे स्टोर्ड है। हाँ, तो अब देखो जरा, इस बात को समझो। बुद्धि बीच में, उसकी एक तरफ चित्त यानी इंप्रेशंस, कंडीशनिंग्स खड़े हैं, उसके दूसरी तरफ मन खड़ा है जो संसार से इनपुट लेता जा रहा है, और बीच में बुद्धि। अब आप दुकान पे जा रहे हो और मन ने देखा कि नए नए गुलाब जामुन वहां पकाए जा रहे हैं, मन ने देखा, और नाक ने उसकी खुशबू ली, आंख ने उस गुलाब जामुन का स्वरूप देखा, और चित्त ने कहा कि अरे गुलाब जामुन तो बहुत अच्छा होता है, मैंने पास्ट में खाया था, बड़ा मीठा है, मगर आपको भगवान ना करे आपको डायबिटीज है, लेट्स से। अब ये बुद्धि बैठी है बीच में, इधर से मन बुला रहा है कि दुकान में जाओ और ले लो गुलाब जामुन, और चित्त बोल रहा है कि बड़ा स्वादिष्ट था, भोग ले इसको। अब बुद्धि बीच में है, बुद्धि निर्णायक है, बुद्धि को डिसीजन लेना है, खाऊं कि नहीं खाऊं। मैं बहुत प्रैक्टिकल तल पे आपको आके ये डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं।
अगर आपका मन ज्यादा स्ट्रांग है तो बुद्धि वीक पड़ जाएगी। अगर आपका चित्त ज्यादा स्ट्रांग है, यानी वो इंप्रेशन मिठास और उस स्वाद का, तो भी बुद्धि वीक पड़ जाएगी और आप जानते हुए भी गलत डिसीजन लोगे। आपको डॉक्टर ने मना किया कि ये मत खाना, बट ये जानते हुए भी आप खरीद के वो चीज खा लोगे, क्योंकि बुद्धि कमजोर हो गई है और मन और चित्त प्रबल हो गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब दूसरी बात देखो, आप जितना साथ मन का दोगे, आपकी बुद्धि के लिए ऊर्जा उतनी कम हो जाएगी। तो आपका मन आपको भगाएगा विषयों में और बुद्धि सही डिसीजन नहीं ले पाएगी, क्योंकि बुद्धि वीक हो गई है, क्योंकि आमतौर पर आप मन का साथ देते हो बार बार। आप जिस चीज का ज्यादा साथ दोगे वो ज्यादा मजबूत होगी। सिंपल लॉजिक। तो क्योंकि हम आज के युग में मन का ज्यादा साथ दे रहे हैं, तो हमारे मन ज्यादा चंचल या मंकी हो गए हैं और हमारी बुद्धि यानी इंटेलिजेंस वीक हो गई है। वो जानते हुए भी सही निर्णय नहीं ले पाती है, क्योंकि मन प्रबल हो गया है। साधना में घातक है ये, जीवन के लिए भी घातक है ये, क्योंकि मन का एक रोल था। मन का रोल था आपको बाहर से इनपुट देना और आपके भीतर थोड़ी तृष्णा पैदा करना, बट बुद्धि का रोल उससे ज्यादा बड़ा था। मैं भोगों के खिलाफ नहीं हूं, मन का रोल था कि आपको भोगों के प्रति उत्सुक करना, बट बुद्धि को भी तो सजग होना होगा कि कितना भोग करना है, क्या भोग करना है और कब ना बोलनी है। बट हमारी बुद्धि कमजोर होती जा रही है। तुमने सुना होगा हनुमान चालीसा में बड़ी सुंदर पंक्ति आती है। बोलते हैं हम हनुमान जी को, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहूं। तो हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि मैं जानता हूं हे हनुमान, हे ईश्वर, कि मेरी बुद्धि, ये जो इंटेलेक्ट है मेरी, ये वीक हो गई है आज के युग में, ये मैं जानता हूं। हे हनुमान, हे ईश्वर, मुझे बल दो, मुझे बुद्धि दो। बल बुद्धि विद्या, ये चीजें हम मांग रहे हैं, मन नहीं मांग रहे हैं। जीवन को अगर सुंदर बनाना है, आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करनी है, अगर शांति आनंद प्रेम की तरफ यात्रा को बढ़ाना है, तो तुम्हें अपनी बुद्धि को ज्यादा ऊर्जा देनी होगी। तुम्हें मन से ऊर्जा निकाल के बुद्धि को देनी होगी और बुद्धि को मजबूत करना होगा, एनर्जाइज करना होगा। व्हाट आर द प्रैक्टिकल वेज? कैसे किया जा सकता है ये? एक तो मैंने बोला प्रार्थना है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। तो एक तो प्रार्थना करो ईश्वर से, अपने इष्ट अपने गुरु से, कि इस बुद्धि को और बलवान करो। बट इसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें तुम कर सकते हो। जैसे तुमने सुना गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, वो बुद्धि को बलवान करता है। वो सावित्री से, सूर्य से ऊर्जा लेके बुद्धि को ऊर्जा देता है। इस पे बहुत साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है। वो ब्रेन के न्यूरॉन्स पे जाके काम करता है गायत्री मंत्र, बहुत रिसर्च हो चुकी है। दिस इज अ प्रूवन सब्जेक्ट। तो तुम गायत्री मंत्र का उच्चारण शुरू करो, तो देखो तुम्हारी बुद्धि बलवान होने लगेगी। तीसरा फॉर्मूला, तुम धीरे धीरे मन के कंट्रोल को कम करो। अभी मन तुम्हें कंट्रोल करता है, तुम धीरे धीरे उस कंट्रोल से मुक्त होने का प्रयास करो। फॉर एन एग्जाम्पल, फिर से एक छोटा उदाहरण देता हूं ताकि आप बात को पकड़ पाओ। मानो तुम्हें दिन में 4 कप चाय पीने की आदत है। तुम्हारा मन विचलित होता है उस पर्टिकुलर समय जब तुम्हें चाय चाहिए दिन में, और मानो कि तुम्हारा मन दिन में 4 बार विचलित होता है, तो तुम्हें चाय या कॉफी का सेवन करने के लिए मन विचलित हो रहा है। और तुम्हारी बुद्धि जानती है कि चाय पीने से मुझे एसिडिटी होती है, माय स्टमक गेट्स अपसेट। ठीक है, कुछ होता है तुम्हारे भीतर। तुम्हारी बुद्धि जानती है कि तुम्हें इतनी चाय नहीं पीनी चाहिए, बट तुम फिर भी पीते हो। छोटा सा प्रयोग करो। मैंने बोला जो मन ने तुम्हें बांधा हुआ है, उसको धीरे धीरे उसकी चेन्स को खोलना शुरू करो, स्मॉल स्टेप्स। तो 4 बार की जगह मन को बोलो कि भाई कल से तो हम, या आज से हम
हम 3 बार चाय का सेवन करेंगे। तुम बिल्कुल काटो मत, क्योंकि मन को एकदम से काटने की कोशिश करोगे तो वो तांडव मचा देगा, तुम मैनेज नहीं कर पाओगे। हाँ, तो धीरे से उसको कट करो, जैसे प्यार से उसको समझा रहे हो तुम कि भाई 4 नहीं 3 से शुरू करते हैं, हम 3 करेंगे। अब ये जो 1 कप चाय तुमने छोड़ा, तुम्हें साधारण नजरिए से दिखेगा कि अच्छा सिर्फ इतना हुआ कि 4 कप की बजाय 3 कप मैं पी रहा हूं। नहीं नहीं, इसके पीछे एक राज और चल रहा है। वो जो ऊर्जा तुम्हें मिली है, वो जो आत्मविश्वास और बल तुम्हें मिला है कि भाई 4 से मैं 3 पे आ पाया, ये ऊर्जा बल बुद्धि पे जाने लगेगी, क्योंकि ऊर्जा रुकती नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, एनर्जी फ्लोज। ये जो बल, ये जो ऊर्जा मन पे जा रहा था, इसमें से तुमने थोड़ा काट के बुद्धि पे ट्रांसफर कर दिया। तुमने बुद्धि की बात सुनने शुरू की, तुमने बुद्धि की बात माननी थोड़ी शुरू की, और तुमने मन की बात माननी थोड़ी कम की। अब जब तुम ये प्रयास सतत धीरे धीरे करोगे तो 4 से 2, 2 से 1, 1 से 0 पे आ जाओगे तुम। और फिर जो तुम्हारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, जो तुम्हारे शरीर के लिए लाभकारी है, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, तब तुम वो डिसीजन लोगे, वट एवर दैट डिसीजन इज। तुम्हारी बुद्धि प्रबल होने लगेगी, तुम्हारी इंटेलिजेंस शार्प होने लगेगी। ये बहुत जरूरी है साधना में, क्योंकि जब तक बुद्धि प्रबल नहीं होगी तुम ईश्वरीय इंटेलिजेंस से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अब ये मैं एक राज और खोल रहा हूं तुम्हारे आगे। ये जिस बुद्धि की, जिस इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, आमतौर पर हमें लगता है कि ये इंटेलिजेंस लोकलाइज्ड है मेरी बॉडी के अंदर, और मुझे बहुत सोच विचार के डिसीजन लेना होता है क्योंकि मेरी इंटेलिजेंस तो लोकलाइज्ड है। नो, आपकी इंटेलिजेंस लोकलाइज्ड है, और लोकलाइज से ज्यादा भी है। तो आपकी इंटेलिजेंस इस शरीर में तो है ही, इस शरीर के बाहर के जगत में भी इंटेलिजेंस है। लेट्स कॉल इट कॉस्मिक इंटेलिजेंस। इस पूरी प्रकृति में भी एक बुद्धि काम कर रही है, और वो प्रकृति की बुद्धि और तुम्हारी बुद्धि अलग नहीं है, दे आर कनेक्टेड। इनका ब्रिज टूट चुका है, तुमने ये कनेक्शन तोड़ दिया क्योंकि तुम मन का साथ ज्यादा देते हो। तो जैसे धीरे धीरे तुम अपनी बुद्धि का साथ देने लगोगे, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट का साथ देने लगोगे, तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति भी आएगी कि तुम अपनी इंटेलिजेंस से, इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से कनेक्ट कर पाओगे। तुमने अनुभव किया होगा या कुछ मित्रों से सुना होगा कि वो आंख बंद करके बैठते हैं, ध्यान में जाते हैं और बहुत सारे मैसेजेस डाउनलोड करते हैं कि ये प्रकृति क्या कहना चाहती है मुझे। जब जीवन में कहीं फंस जाते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या डिसीजन लूं, इस पथ जाऊं या उस पथ जाऊं, तो वो आंख बंद करके बैठते हैं। करेक्ट? ये आदमी जब आंख बंद करके बैठ रहा है, विचार तो नहीं कर रहा है कि किस पथ जाऊं, लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, सीधा जाऊं या पीछे जाऊं। उस समय जब ये आंख बंद करता है ना ये, तो ये अपने मन को लोअर कर लेता है। मन जो विचलित है ये उसको शांत कर लेता है, और जैसे ही मन शांत होता है आपकी बुद्धि कॉस्मिक बुद्धि से कनेक्ट हो जाती है। योर इंटेलिजेंस गेट कनेक्टेड टू द कॉस्मिक इंटेलिजेंस, और तब आपको अपने लिए निर्णय भी मिलने लगते हैं कि क्या सही है करने के लिए, कौन सा मार्ग लेना होगा मुझे। प्रकृति तुम्हें आके तुम्हारा साथ देने लगती है। यू स्टार्ट टू गेट मैसेजेस फ्रॉम द एग्जिस्टेंस। यही करते हैं ऋषि, यही करते हैं मेडिटेटर्स, यही करते हैं साधक। तो ये बहुत अद्भुत शक्ति है तुम्हारे पास, बट ये शक्ति तुम तभी प्रयोग कर पाओगे, एक्टिवेट कर पाओगे, जब मन को नियंत्रित करना सीखोगे। मैं नहीं बोल रहा सभी भोग छोड़ दो, बट मन को नियंत्रित तो करो। अभी एक समय तुम कहीं बैठे होते हो और तुम्हारे विचार 50 जगह चल रहे होते हैं। ये जो विचार 50 जगह भागे जा रहे हैं, तुम फोकस, अटेंटिव नहीं हो पा रहे हो, तुम प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें भटका रहा है इन 50 विचारों में। क्योंकि बुद्धि वीक हुई पड़ी है। बुद्धि तो चाहती है कि तुम इस क्षण एस्टैब्लिश हो जाओ इस मोमेंट में, क्योंकि बुद्धि को मालूम है यही क्षण है जीने का,
यही क्षण है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि ये जानती है, बस तुम उसको बल नहीं दे रहे हो, क्योंकि बल कहीं और जा रहा है। तो इस बात को समझो, पकड़ो, बहुत जरूरी है ये जीवन के लिए भी और साधना के लिए भी, कि मैं धीरे धीरे मन से बल हटा के बुद्धि को बलवान करूं। मैं 50 जगह के जो थॉट्स मेरे फैले हुए हैं, मैं उनको धीरे धीरे एकत्रित करके किसी एक सब्जेक्ट, एक पॉइंट पे लेके आऊं। मैं धीरे धीरे मन को संयम में करूं। यम नियम इसीलिए बनाए थे हमने, कि धीरे धीरे मैं मन में एक संयम लाऊं। जितना मन में संयम आएगा उतनी बुद्धि बलवान होने लगेगी। तो ये कुछ नियम, कुछ सूत्र मैंने तुम्हारे साथ शेयर किए। इन सूत्रों को तुम अपने डे टू डे जीवन में बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक एक कदम चलोगे तो देखोगे कि बल आने लगेगा। तुम्हारी चेतना भी बलवान होगी, तुम्हारी इच्छा शक्ति भी बलवान होगी, जिसको विल पावर बोलते हैं, और तुम्हारी बुद्धि भी एकदम शार्प होने लगेगी। सो साधना के पथ पे स्पेशली वी नीड वेरी शार्प इंटेलेक्ट। अगर किसी की बुद्धि बड़ी वीक सी हो गई है और वो साधना के पथ पे चलने लगे, जैसा मैं देखता हूं कई साधक अजीब अजीब कुछ प्रैक्टिसेस और क्रियाएं और साधना करने लगते हैं, और धीरे धीरे कुछ समय में, कुछ वर्षों में मैं देखता हूं कि उनके ब्रेन डल होने लग रहे हैं। दे आर बिकमिंग डल। इस डलनेस को शांति मत मानो, ये डलनेस शांति नहीं है। ये तो वो हो गया कि तुमने नींद की गोली खा ली, तुम्हारा सिस्टम शट डाउन हो गया, तुम्हें लगा तुम शांति में आ गए। वो शांति थोड़ी है, वो तो बेहोशी है। सो साधना के लिए हमें बहुत शार्प इंटेलेक्ट चाहिए होता है। हमारी विवेक शक्ति, बहुत सुंदर शब्द है ये, विवेक शक्ति। सो हमें अपनी विवेक शक्ति को निरंतर प्रखर करते रहना है, और प्रज्वलित करते रहना है, और प्रकाशवान करते रहना है। तो ये कुछ सूत्र तुम्हारी मदद करेंगे यात्रा में। धन्यवाद।